या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसलामुन अला बिस्सब्रि इबादिल्लज़ीना वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रम के महीना से और इसका इख्तिताम ज़िलहज्जा के महीना के ऊपर। मुहर्रम का महीना भी क़ुरबानी का महीना और ज़िलहज्जा का महीना भी क़ुरबानी का महीना। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, गरीबो सादा व रंगी हैं दास्तान हरम, गरीबो सादा व रंगी हैं दास्तान हरम, इब्तिदा जिसकी इस्माईल इंतहा है हुसैन। जिसकी इब्तिदा सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और इंतहा सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जाके हुई। मुहर्रम का महीना जहाँ और बहुत सी यादें लेके आता है, वहाँ यकम मुहर्रमुल हराम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की याद को भी ताज़ा कर देता है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह कुरैश कबीला से थे और 8 पुश्त पीछे इनका नसब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जा मिलता है। गोया कि इनके अल्लाह के नबी के साथ रिश्तेदारी निकलती है और जाहलियत के ज़माना से ही ये कुरैश के एम्बेसडर थे, यानी कुरैश के नुमाइंदे थे। और इसकी 2 वजूहात थी। पहली वजह यह कि इनकी पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव थी, बड़ी आरोप शख्सियत थे, लंबा कद था। और दूसरी वजह यह थी कि कुरैश में सिर्फ ये थे जो उम्दा लिखना पढ़ना जानते थे। कुरैश को इस बात पे बड़ा नाज होता कि हम में एक ऐसा बंदा है जो ज़ाहरी पर्सनैलिटी के एतबार से भी बड़ा अट्रैक्टिव है और जिसके अंदर ये भी खूबी है कि वो उम्दा लिखना पढ़ना भी जानता है। कुरैश इसी वजह से इनको नुमाइंदे के तौर पे दूसरे वफ़द से मुलाकात के लिए भेजा करते थे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह जब मुसलमान हुए तो इनका शुमार उलमा सहाबा में होने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई मरतबा बाई नेम इनको जन्नती होने की बशारत अता की। अल्लाह के नबी के साथ हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह हैं। नबी अलैहिस्सलाम एक अंसारी सहाबी के बाग के अंदर तशरीफ़ फरमा थे और कुएँ के मुंडेर पे टांगें लटका के ठंडक हासिल करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह से फरमाया कि बाग का दरवाज़ा बंद कर दो और जो भी आए पहले मुझसे पूछना, फिर दरवाज़ा खोलना। थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ने अल्लाह के नबी से पूछा कि मैं देखूं कौन है। नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी तो अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी अबू बकर आए हैं, अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, दरवाज़ा भी खोल दो और उन्हें जन्नती होने की बशारत भी दे दो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तशरीफ़ लाए, नबी अलैहिस्सलाम के पहलू के दाएं जानिब आके तशरीफ़ फरमा हुए। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह को भेजा। इन्होंने आके अर्ज़ की, अल्लाह के नबी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह आए हैं, अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, इनके लिए भी दरवाज़ा खोल दो और इन्हें भी जन्नती होने की बशारत दे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तशरीफ़ लाए, नबी अलैहिस्सलाम के पहलू के बाएं जानिब आके तशरीफ़ फरमा हुए। चुनाचे बाई नेम नबी अलैहिस्सलाम ने इनको जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। एक मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से अपने ख्वाब का तज़किरा किया। फरमाया कि रात मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें जन्नत का एक आलीशान महल था और दरिया के किनारे ये महल बनाया गया था और इतना आलीशान था कि उसकी सीढ़ियाँ दरिया के अंदर उतर रही थी। और मैंने उसमें एक औरत को भी देखा कि जो दरिया के किनारे बैठी वुज़ू कर रही है। मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं बाग के अंदर जाके महल की खूबसूरती को देखूं, मगर जब मैंने नाम पढ़ा तो उमर का नाम उसके ऊपर महल के ऊपर था।
मुझे उमर की गैरत याद आ गई, इस वजह से मैं अंदर दाखिल नहीं हुआ। उमर फारूक रजी अल्लाह ने सुना तो अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी, अगर आप अंदर तशरीफ़ ले जाते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। तो नबी अलैहिस्सलाम के फैज़ तर्जुमान से यानी ज़बान अक़दस से बार बार इन्हें जन्नती होने की बशारत मिली। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हक़्क़ु यंतलिक़ु अला लिसान उमर, उमर की ज़बान पे हमेशा हक बोलता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। गोया कि नबूवत वाली सिफात अगर किसी के अंदर मौजूद थी तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर। इनके इस्लाम लाने का वाक़या भी बड़ा अजीब है। एक मरतबा कुफार मक्का ने अल्लाह के नबी को बड़ी ईज़ा पहुँचाई। नबी अलैहिस्सलाम के चचा भी थे और एज फेलो भी थे, हज़रत हमज़ा, ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। एज फेलो होने की वजह से अल्लाह के नबी के दोस्त भी थे। हमज़ा रजी अल्लाह उस वक्त शिकार के लिए गए हुए थे। ये जब शिकार खेल के वापस आए तो इनको किसी ने बताया कि आज तो अबू जहल ने आपके भतीजे को इतना मारा, इतना पीटा के लहू लुहान किया। चाचे हमज़ा रजी अल्लाह अपनी तलवार लेके अबू जहल के पास गए। ये कुफार के दरमियान बैठा हुआ था, तो तलवार के दूसरी साइड एक काटने वाली फल वाली साइड होती है और एक मोटी साइड, ये अबू जहल के सर पे इतनी जोर से मारी कि खून बहना शुरू हो गया। हमज़ा रज़ी अल्लाह ने अल्लाह के नबी के पास आके कहा कि देखो भतीजे, मैंने आपका बदला ले लिया है, आप खुश नहीं हुए। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर खुशी के कोई आसार जाहिर न हुए। इन्होंने दूसरी मरतबा पूछा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुशी तो मुझे तब होगी कि जब आप कलमा पढ़ के मुसलमान होंगे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ने खड़े पाँव कलमा पढ़ा और मुसलमान हुए। 39वें नंबर पर ये मुसलमान हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह भी ज़ाहरी पर्सनैलिटी के एतबार से बड़े बारोब थे। इनका इस्लाम कबूल करना ये इस्लाम की बड़ी फतह थी और इलाके के अंदर शोर बरपा हो गया कि हमज़ा ने भी कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गए। उमर रज़ी अल्लाह ने सुना तो कहने लगे कि ये क्या रोज़ रोज़ का झगड़ा है, चलो मैं किस्सा ही समेटता हूँ। अपनी तलवार नंगी पकड़ते हैं, दूसरे हाथ में नेज़ा लेते हैं कि क्या पता लड़ाई का सीन कौन सा हो, और माज़अल्लाह अल्लाह के नबी का काम तमाम करने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, उमर किधर का इरादा है? फरमाने लगे, ये रोज़ रोज़ का झगड़ा है, मैं उसको समेटने के लिए जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के नबी का काम तमाम करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, घर की तो खबर लो, बहन और बहनोई मुसलमान हो गए हैं। चुनाचे अपनी बहन के यहाँ आए और देखा कि वो तो कुरान करीम की आयत पढ़ रही थी और इनके बहनोई हज़रत सईद रज़ी अल्लाह भी पास थे। इन्होंने अपने बहनोई को इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया। बहन आगे बढ़ी बचाने के लिए, इन्होंने उसके मुंह पे थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए। वो भी बिलाखिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह की बहन थी। कहने लगी, उमर तो इस जिस्म से जान तो निकाल सकता है, दिल से ईमान नहीं निकाल सकता। ये अल्फाज थे कि दिल के ऊपर असर कर गए। इन्होंने कहा कि अभी आप क्या पढ़ रहे थे? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने कहा कि मैंने अभी सुना है कि तुम अरबी के कुछ अल्फाज पढ़ रहे थे। जैसे ही उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने कहा तो उस वक्त एक सहाबी था जो खुबाब रज़ी अल्लाह, इन हजरात को पुरानी आयत याद करवाने के लिए वहां मौजूद थे। उमर रज़ी अल्लाह को देख के छुप गए थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने जैसे ही कहा, हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह बाहर तशरीफ ले आए और ऊंची आवाज से अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और फरमाने लगे कि मैंने अभी अभी अल्लाह के नबी की ज़बान फैज़ तर्जमान से ये जुमला सुना। नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदनिल इस्लाम बि उमर इब्निल खिताब व उमर इब्निल हिशाम। अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता कर उमर बिन खत्ताब के जरिए या उमर बिन हिशाम के जरिए। वो दुआ यकीनन आपके हक में कबूल हो गई है। बहन ने उमर रज़ी अल्लाह से कहा, नापाक हो पहले पाक हो के आओ। उमर रज़ी अल्लाह ने गुस्ल किया। चनाचे ये दोनों इनको लेके अल्लाह के नबी के पास ले जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम दार अरक़म में तशरीफ फरमा थे। अंदर से जब देखा सहाबा ने कि उमर रज़ी अल्लाह आए हैं, हाथ में तलवार भी है, नेज़ा भी है। चुनांचे हमज़ा रज़ी अल्लाह भी अल्लाह के नबी के पास तशरीफ फरमा थे। इन्होंने कहा, दरवाज़ा खोल दो, अगर अच्छी नीयत से आया है तो उसका आना मुबारक हो, अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं है तो मैं उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। दरवाज़ा खोला गया।
अल्लाह के नबी के सामने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तशरीफ़ लाए। अब चेहरे के ऊपर सख्ती नहीं थी, चनाचे चेहरे की कैफियत बदली हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके कमीज़ को, जहाँ पे पजामा और कमीज़ मिलती है, वहाँ से पकड़ के ज़ोर से खींचा और फरमाया, ए खिताब के बेटे, तो कब तक बगैर कलमे के फिरता रहेगा। चनाचे उमर रज़ी अल्लाह के नबी के सामने दो जानू बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें सूरत तौहा की तिलावत सुनाना शुरू कर दी। जब अल्लाह के नबी यहाँ पहुँचे, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, उमर रज़ी अल्लाह की चीखें निकल गईं। अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दी। चनाचे 40वें नंबर पे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हुआ। थोड़ी देर के बाद नमाज का वक्त हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने वहीं सफ़ें बनाना शुरू की। उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि हम यहाँ पे क्यों नमाज अदा करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाहर कुफार ईज़ा पहुँचाते हैं। फरमाया कि मेरे होते हुए कौन है जो मुसलमानों को ईज़ा पहुँचाए। चनाचे वही तलवार उमर रज़ी अल्लाह के हाथ में है और ऊंची आवाज़ से ऐलान करते हैं, आज कौन है जो अपनी बीवी को बेवा करवाना चाहे, जो अपनी औलाद को यतीम करवाना चाहे, वो उमर के सामने मुकाबले के लिए आए। आज उमर ने भी कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। चनाचे इतनी जोर से मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया कि कई गलियों तक वो आवाज़ सुनाई दी। चनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ लेके ये मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले जाते हैं। अल्लाह की शान के पहली मर्तबा मस्जिद हराम में बाजमात नमाज अदा की गई और अगली सफ में पहरे के लिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह खड़े थे और सब के आखिर में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तलवार लिए खड़े थे। और इस तरह पहली मर्तबा मस्जिद हराम में एलाए कलिमतुल हक बुलंद हुआ। चनाचे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह की सारी ज़िंदगी की हिस्ट्री चंद जुमलों के अंदर बयान करते हैं। फरमाते हैं, इन्ना इस्लाम उमर का नफ़तहन, उमर रज़ी अल्लाह का मुसलमान होना इस्लाम की फतह थी। व इन्ना हिजरतहु कानत नसरन, उमर रज़ी अल्लाह की हिजरत करना इस्लाम की मदद थी। व इन्ना अमारतहु कानत रहमतन, और उमर रज़ी अल्लाह की इमारत ये उम्मत के लिए रहमत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीब इनको कमाल अता फरमाया था। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह को प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज रात मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं कुएं से डोल भर भर के पानी के निकाल रहा हूँ। मैंने खूब डोल पानी के निकाले, मगर मैं थका हुआ था। मुझसे आगे बढ़ के वो डोल अबू बकर ने लिया। वो चंद डोल निकाले उसने, लेकिन मेरी तरह वो भी थका हुआ था, ज्यादा डोल पानी के ना निकाल सका। उससे आगे बढ़ के वो डोल उमर ने लिया। उमर ने तो कुएं से इतना पानी निकाला कि रुए जमीन को जल थल कर दिया। मुहद्दिसीन ने फरमाया ये इशारा था इन हजरात की खिलाफत की तरफ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को 2 साल कुछ अरसा खिलाफत का मौका मिला और अल्लाह की शान के उस दौर में अंदर के इंतशारात थे और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह उन इंतशारात को ख़त्म करने में लगे रहे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 साल से ज़्यादा अरसा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह को दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीब कमाल अता फरमाया कि 25,11,066 मुरब्बा मील के ऊपर इस्लाम का परचम लहराया सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने। और अजीब अल्लाह की शान थी कि इलाके में पूरे मदीना के अंदर ज़कात का मुस्तहिक कोई शख्स नहीं मिलता था। बादल को देख के फरमाया करते थे कि तू जहां भी बरसेगा तेरा खिराज मेरे बैतुल माल में आएगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है। चनाचे हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा मुझे इरशाद फरमाया कि अदी, अगर तू जिंदा रहा तो तू देखेगा एक औरत यमन से मदीना आएगी, तने तन्हा होगी, कोई उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। अदी, अगर तू जिंदा रहा तो तू देखेगा रूम और ईरान का माल मेरे सहाबा के कदमों की धूल बनेगा। अदी, अगर तू जिंदा रहा तो तू देखेगा पूरे इलाके में ज़कात का मुस्तहिक कोई शख्स नहीं होगा। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह कसम खा के फरमाया करते थे, अल्लाह की कसम मैंने ये तीनों चीज़ें उमर फारूक रज़ी अल्लाह के दौरे खिलाफत के अंदर देखी। और पहला वाक़या तो बड़ा अजीब और दिलचस्प है कि एक औरत यमन से चली, मदीना मुनव्वरा आई, तने तन्हा थी और मालो दौलत भी था, सोने चांदी से भी लदी हुई थी और नौजवान भी थी। उमर रज़ी अल्लाह को पता चला कि इसने अकेले इतना सफ़र किया। इन्होंने उसे बुलाया
तो पूछने पर उसने शरी उज़र बता दिया कि कोई महरम मर्द साथ था नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने एक सवाल पूछा कि तुम यमन से चली मदीना आई, तुमने सहराओं में भी सफ़र किया, वादियों में भी किया, जंगलात में भी किया, तुमने यमन से मदीना तक लोगों को कैसे पाया? कहने लगी कि मुझे ऐसे लगा जैसे यमन से मदीना तक सब लोग एक माँ की औलाद है, किसी ने मेरी तरफ आंख उठा के भी न देखा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अपने दौरे खिलाफत में एक मरतबा मक्का मुकरमा तशरीफ लाए, सहाबा इकराम साथ हैं, एक वादी में खड़े हो जाते हैं और कितनी देर उस वादी पे खड़े देखते रहे। एक सहाबी ने आगे बढ़ के कहा, अमीरुल मोमिनीन खैरियत है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? सब लोग पसीने में शराबूर हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाने लगे कि मुझे अपने बचपन का वाक़या याद आ गया। मैं बचपन में अपने बाप खिताब के ऊँट इस वादी में चराने आता था। मुझे ऊँट चराने नहीं आते थे, मेरे ऊँट खाली पेट घर लौटते। मेरा बाप खिताब मुझे डांटता, कहता उमर तू क्या जिंदगी गुजारेगा, तुझे तो ऊँट भी चराने नहीं आते। और आज इस कुरान की बरकत से अल्लाह ने मुझे वक्त का अमीरुल मोमिनीन बना दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी शान अता फरमाई थी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मकाम तज़कीर अता फरमाया था। मशहूर वाक़यात हैं कि इनका हुक्म आग पे चला, पानी पे चला, हवा पे चला, ज़मीन पे चला। दरिया नील का पानी बंद हो जाता है। रिवाज ये है हर साल एक जवानुल उमर लड़की को बना सवार के दरिया नील में डालें तो तब चलता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने रुक्का लिखा और एक साहबी से कहा दरिया नील में डाल देना। उस रुक्के पे लिखा हुआ था, ए नील अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो ना चल, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। अगर तू अल्लाह की मर्जी से चलता है तो मुसलमानों का खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब तुम्हें हुक्म देता है कि तू चलना शुरू कर दे। दरियाए नील तब से चलना शुरू हुआ, आज तक चल रहा है। उमर रज़ी अल्लाह की अज़मतों की गवाही दे रहा है। एक मरतबा मदीना में जल्जला आता है, उमर रज़ी अल्लाह पाँव की एड़ी जमीन पे मारते हैं और फरमाते हैं जमीन तू क्यों हिलती है? क्या उमर ने तेरे ऊपर अदल कायम नहीं किया? जल्जला थम जाता है और आज तक मदीना में जल्जला नहीं आता। एक आग जंगल से निकल के शहर की तरफ बढ़ना शुरू होती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह को भेजते हैं, जाओ इस आग को पीछे धकेल के आओ। जहाँ उन्होंने अपने रुमाल को लपेट के चाबक बना ली जैसे जानवर को मारने के लिए बनाते हैं, और हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ने आग को मारना शुरू कर दिया। आग पीछे हटना शुरू हो गई, एक गार से निकली थी वहीं जाके बंद हो गई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा हैं, ऊंची आवाज से फरमाते हैं, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, ए सारिया पहाड़ के पीछे देख, ए सारिया पहाड़ के पीछे देख। हजारों मील दूर हजरत सारिया रजी अल्लाह कुफार के साथ मैदान जंग में जिहाद में मसरूफ हैं। अल्लाह ने जब उनको फतह याब किया, ये वापस लौटे, सहाबा ने इनसे जंग के अहवाल पूछे, फरमाने लगे दुश्मन पहाड़ की ओर से हम पे हमला करने लगा, मुझे पता न चला, अचानक मेरे कान में अमीरुल मोमिनीन की आवाज पहुंची, मैंने फौज को लेके पहाड़ की ओर पे जाके हमला किया, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। सहाबा किराम ने उनसे वक्त पूछा तो ये ऐन वही वक्त था जब उमर रज़ी अल्लाह ने मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा होके जुमला इरशाद फरमाया था। ऐसा अल्लाह ने कमाल अता किया था और आजिज़ी का क्या आलम था। अपने दौरे खिलाफत में एक मरतबा सहाबा किराम को इकट्ठा किया, फरमाने लगे आज मैं तुम्हें बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ। तमाम सहाबा मस्जिद नबी में जमा हो जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह मिंबर पे तशरीफ फरमाते हैं और अपने आप को मुखातिब करके कहते हैं, ए उमर तुम वही तो है जिसकी माँ खुश्क गोश्त चबाया करती थी। अरब में गुर्बत का ये आलम होता कि अगर किसी को ताज़ा गोश्त खाने को न मिलता तो खुश्क गोश्त गुरबा के लिए होता, वो उनको दिया जाता और वो उसको चूस चूस के गुजारा करते। तो उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि उमर तो वही तो है जिसकी माँ खुश्क गोश्त चबाया करती थी। ये जुमला इरशाद फरमाया, मिंबर से नीचे उतर गए। सहाबा किराम हैरान है कि उमर रज़ी अल्लाह ने हम सबको ऐसे जमा किया जैसे बड़ी कोई अहम बात करने लगे हैं, और ये क्या जुमला इरशाद फरमाया, और नीचे तशरीफ ले आए। चाचे एक ने आगे बढ़ के उमर रज़ी अल्लाह से पूछा, फरमाने लगे कि मेरे दिल के अंदर उजब की कैफियत तारी हो रही थी कि अल्लाह ने मेरी बरकत से इस्लाम को कितनी इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाई। मैंने अपने आप को अपनी औकात याद दिलाई। उमर अपनी औकात को मत भूलना, तेरी ये हालत है कि गुर्बत की वजह से तेरी माँ खुश्क गोश्त चबाया करती थी। एक मरतबा रात की तारीकी में उन्होंने महसूस किया कबूलियत दुआ का वक्त है।
उमर फारूक रजी अल्लाह ने एक दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल क़ब्री फ़ी बलद हबीबिक। ऐ अल्लाह अपने रास्ते में शहादत की मौत नसीब फरमा और अपने महबूब के शहर में दफन नसीब फरमा। अब उमर रजी अल्लाह की दुआ देखिए क्या मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमा। मैदान जंग में शहीद हो जाते, दुआ पूरी हो जाती, मगर अल्लाह की देर निराली होती है। अजीब अल्लाह का मामला, वुजू में है, फजर की नमाज की इमामत करवा रहे हैं, मस्जिद नबी में मुसल्ले रसूल पे तशरीफ फरमा है। फिरोज अबू लुअलुअ पारसी ने इनको जो वार किया, वो वार, वो जख्म इनकी शहादत का सबब बना। अब इन्होंने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह महबूब के शहर में दफन नसीब फरमा, जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाता, दुआ पूरी हो जाती। लेकिन अल्लाह की शान निराली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के साथ रोज़ा थरमी ने जगह अता फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिस मिट्टी से मुझे बनाया उसी मिट्टी से अबू बकर को बनाया। मिट्टी बच गई थी, अल्लाह ने उमर को भी बना दिया। एक जगह की मिट्टी थी, अल्लाह ने एक जगह पे पहुंचा दिया। जमीन मांगते थे, नजर मांगते थे, जमीन मांगते थे, नजर मांगते थे, पैगंबर खुदा से बस उमर मांगते थे। पहाड़ों पे भी खौफ तारी हो जिसका, जमीन पे वो ऐसा बशर मांगते थे। करे सारी दुनिया पे जो अपना साया, वो सहरा में ऐसा शजर मांगते थे। जो दुनिया में सारे सरों पे हो भारी, वो एक आज़ाद सर मांगते थे। जो फिरदौस में भी हो सबसे खूबसूरत, उमर के लिए वो ऐसा घर मांगते थे। जुदा हो न मंजिल से पहले जो ऐसा, वो अपने लिए ऐसा हम सफ़र मांगते थे। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ये मुराद मुस्तफ़ा हैं, सहाबा किराम मुरीद थे, ये अल्लाह के नबी की मुराद थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआएं मांग मांग के लिया था। लिहाजा उमर फारूक रज़ी अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा ये है कि मुहर्रम के महीना में उनका कसरत से तज़किरा किया जाए, उनके लिए इसाले सवाब किया जाए, दुआ में उनको याद रखा जाए और दिल में ये भी नियत की जाए कि अल्लाह करे कि वो मकबूल ज़िंदगी जो अल्लाह ने इनको अता फरमाई थी, उसका कुछ अशरे आशीर और ज़र्रा मुझे और आपको भी नसीब हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।